सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप बराबर कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। इसमें हमने जो लास्ट तक जो टॉपिक देखा था वो था अपना जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ये अपने टॉपिक देखे थे। इसके बाद में उन्हीं के अपन यहाँ पर भौतिक गुण देखेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे उन्हीं के रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण रासायनिक गुण देखने के बाद में टॉपिक जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो भौतिक गुण जब भी अपन देखते हैं तो अपने पास मेन चीज़ होती है रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, क्वथनांक, ये सब होता है। इसकी सोल्युबिलिटी जो भी कुछ है वो सारा सारा इसके अंदर हम देखते हैं। तो हमारे पास जो जेम डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है, इसके अंतर्गत क्या है, लगभग जो चीज़ें हैं वो क्या है यहाँ पर देखी जाए तो रंग जो है वो तो रंगहीन है, ठीक है। गंध है वो मधुर गंध वाले होते हैं, रंग रंगहीन यानी कलरलेस है। गंध जो है वो मधुर गंध वाले हैं, ठीक है। और अवस्था जो है वो इनकी क्या है यहाँ पर द्रव्य है। विलेयता जो है वो जल में ये अविलेय है, ठीक है। तो जल में अविलेय है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कार्बनिक विलायक जो भी होते हैं उसमें ये विलेयता शो करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, रंग रंगहीन, गंध मधुर गंध वाले, अवस्था इसकी द्रव्य होती है, विलेयता ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो ये इसके कुछ भौतिक गुणों में आता है। भौतिक गुण के बाद में अपना आता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब ये है कि अपन इसको देख के बता सकते हैं इसका क्या है। जैसे ये चीज़ है तो इसको मैं कहूँ कि ये रंग, आप देखते हो इसको श्वेत बोल सकते हैं। गंध में सूंघ के देख सकता हूँ। विलेयता पानी में मिला के देखूंगा, पानी मिलती है तो ठीक है, नहीं अन्य किसी चीज़ में मिला के देखूंगा वो देख लूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे इसके बाद में अवस्था द्रव्य, इसमें द्रव्य ये यहाँ पर अवस्था ठोस है, गंध मधुर गंध वाली है, इसके अंदर ये गंधहीन है। तो ऐसे करके क्या होता है कि भौतिक अवस्था तो पहचान में आ जाती है। रासायनिक गुण क्या होता है, रिएक्शन करवा के देखनी पड़ती है। किसी अन्य के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले रासायनिक गुण में अपना पहला रासायनिक गुण है वो है यहाँ पर जल अपघटन। जल अपघटन, ठीक है। जल अपघटन अपने पास, जल अपघटन या इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। तो जल अपघटन के अंतर्गत अपने को क्या करना है, जैसे अपने पास है एल्कोहलिक KOH या AgOH, इनके साथ रिएक्शन करवानी होती है। जेम डाइहैलाइड है अपने पास उनकी, या विसिनल डाइहैलाइड है इनकी। तो इससे प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, सब जो जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड जो है वो यहाँ पर ये रिएक्शन देते हैं जल अपघटन की, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन अभी अपन देखते हैं। जैसे कि अपने पास है सबसे पहले जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं, जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन, ठीक है। तो अपने पास क्या है, CH3 और यहाँ पर CH, एक Cl और एक Cl, ये अपने पास जेम डाइहैलाइड है 2 कार्बन का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करवानी है, H2O के साथ करवानी है। इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर KOH हो सकता है और AgOH हो सकता है, जल अपघटन तभी होगा इसका। तो H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा। तो ऐसा अपने को पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ आता है, ये नहीं लिखा हुआ आता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे खाली आता है कि क्या आएगा, यहाँ पर ये भी नहीं आता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है, KOH और AgOH लेते हैं तब ये रिएक्शन कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, CH3 CH Cl और Cl प्लस H2O जो है वो अपने पास 2 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 Cl है ना, तो 2 H2O अपने को लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से 2 H2O, ये अपने को खुद को लगाना होता है, HOH HOH, ये H2O हो गई। यहाँ पर अपने पास KOH AgOH। तो यहाँ से देखिए ये सीधा सा ये प्लस का है, ये यहाँ पर माइनस का है, तो इसका जो H प्लस का है वो इसके Cl माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता है तो HCl निकल जाता है। इसका जो H प्लस का है वो इसके Cl माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता है तो HCl निकल जाता है। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाते हैं, 2 HCl हो जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 HCl जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं माइनस। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है अपने पास CH3 CH, अब OH 2 जुड़ गए, एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ पर आ गया एक OH, यहाँ पर आ गया एक OH, इस प्रकार से। तो ये मेरा पहले का बताया हुआ है कि जिस कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 क्रियात्मक समूह आ जाते हैं वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। इस अस्थायी को हम यहाँ से स्थायी करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अपने को अस्थायी प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अस्थायी। अस्थायी को स्थायी करेंगे तो इसका जो H है उस H की शिफ्टिंग इधर की साइड में हो जाएगी, ऑक्सीजन की साइड में। तो H की शिफ्टिंग इधर होगी तो OH यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो H इधर शिफ्ट, OH यहाँ से आउट, तो माइनस हो गया यहाँ से H2O। H2 यहाँ से आउट हुआ तो अपने पास जो प्रोडक्ट आया वो आया है यहाँ पर CH3CHO, यानी इससे एल्डिहाइड अपने को प्राप्त हो गया,
ठीक है। यहाँ से एल्डिहाइड है, यहाँ पर 2 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे एथेन प्लस एल, एथेनेल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और CH3 डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड अपने को प्राप्त हो सकता है, इसको बोलेंगे एथेनेल या एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ से अपने को जेमडाई हैलाइड में अपने 2 कार्बन का लिया है तो अपने को ये वाला प्राप्त हुआ है यहाँ से जाके एसीटेल्डिहाइड। यदि आप 1 कार्बन का लेते हो तो क्या प्राप्त होता है, 1 कार्बन का लेते हो तो यहाँ से यही तो प्राप्त होगा, यहाँ से आप H लगा दोगे, ठीक है, तो CH2Cl2 होगा, तो CH2Cl2 हो जाता है तो यहाँ पर जाके ये जो है वो चेंज हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा तो आगे जाके यहाँ पर चेंज हो जाएगा, C इसकी जगह H आ जाएगा, ठीक है। और आगे जाके आप करते हो तो इसकी जगह H आ जाएगा, H आ जाएगा, HCH हो गया, HCH हो तो फॉर्मेल्डिहाइड, समझ गए। यदि मैं CH3 की जगह पर H रखता हूँ तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आता है HCHO, समझ रहे हो। अभी हमने यहाँ पर CH3 रखा है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो CH3 के सापेक्ष आ जाएगा, ऐसे करके CH3, यहाँ पर ये CH3CHO एथेनेल। तो यहाँ पर ये जो भी कुछ रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आता है, लेकिन आता है यहाँ पर एल्डिहाइड ही जेमडाई हैलाइड से, ठीक है ना। एल्डिहाइड, जेमडाई हैलाइड के अंदर कुछ एल्डिहाइड ऐसे भी हैं जिनसे कीटोन भी बनता है। जेमडाई हैलाइड में, सॉरी हैलाइड, एल्डिहाइड नहीं, जेमडाई हैलाइड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हम कीटोन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अभी अपन देखते हैं कि कीटोन कैसे बनता है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं कब, जब यहाँ से H लगाते हैं, और एसीटेल्डिहाइड बनाते हैं कब, जब यहाँ पर CH3 लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसी में ये भी एक जेमडाई हैलाइड है, जैसे कि आपने देखा CH3 CH3, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, ये भी एक जेमडाई हैलाइड है, ठीक है। आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड या 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 2 पर है ना, 1 2 3 2,2 डाइक्लोरो और प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये अपने पास है। इसकी रिएक्शन हम यहाँ से करवाते हैं H2O के साथ, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ KOH AgOH, ठीक है, KOH AgOH इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, जैसे अपने पास है CH3 CH3, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, 2 आ गए। H2O के अपने को लेने पड़ेंगे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से H OH H OH इस प्रकार से, और यहाँ पर अपने पास है KOH और AgOH। तो यहाँ से देखिए ये H है, इसके Cl से रिएक्शन करेगा, यहाँ से देखिए H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से 2 HCl निकल गए, एक HCl ऊपर की साइड में, एक HCl नीचे की साइड में, तो यहाँ से बन गए अपने पास 2 HCl, 2 HCl जो है वो यहाँ से आउट हो गए, -2 HCl, 2 HCl आउट होते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है CH3, यहाँ पर आता है OH और एक OH अपने पास ऊपर की तरफ। एक कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो इसको अस्थाई बोल सकते हैं, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई है। इस अस्थाई को हम स्थाई करेंगे तो इस H की शिफ्टिंग इधर करेंगे तो OH क्या हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, H की शिफ्टिंग OH यहाँ से आउट होगा तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, पहले तो H2O यहाँ से आउट करेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ से H2O, और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है ना, तो C डबल बॉन्ड O, ऊपर भी लिख सकता हूँ एक ही बात है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से ये इसका मेन प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आ गया ये, जिसको बोलेंगे अपन एसीटोन या मेथ एक प्रोपेन टू ऑन या एसीटोन। तो इस प्रकार से क्या है कि जेमडाई हैलाइड जो है उसका अपन जल अपघटन करवाते हैं, तो यहाँ से क्या बना सकते हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हैं। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी, इसको आप बिल्कुल से ध्यान से देखिए, रिएक्शन करने की कोशिश कीजिए, इस प्रकार से होगी ये। तो सीधा सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये वाला प्रोडक्ट आया, और माइनस जो भी कुछ होता है यहाँ से 2 HCl निकले, एक H2O निकला, तो जो भी यहाँ से माइनस होता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 H2O काम आते हैं, तो इसमें से एक H2O अपने को प्राप्त भी तो हो जाता है ना, पहले 2 काम में लेते हैं तो 1 आता है, तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो भी काम चल जाता है, क्योंकि एक H2O जो यहाँ से रिलीज हुआ है वो इसको वापस मिल गया, तो रिएक्शन हो सकती है माइनस में, ठीक है। तो 2 लिखा हुआ सकता है, 1 लिखा हुआ सकता है, इस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जेमडाई हैलाइड से।
इसको आप याद करते हो तो इस प्रकार से याद करने के लिए लिख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जैसे ये जल अपघटन लिखा है तो इसके आगे ऐसे लिख सकते हो, जल अपघटन लिखा और इसके आगे ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर CH2Cl2 फर्स्ट आ गया। फिर यहाँ से CH3CHCl2 दूसरा आ गया, और एक आ गया अपने पास CH3CClClCH3, तीन आ गए ना। ये इन तीनों को याद करने के लिए कंबाइंड रूप में ऐसे लिख सकते हो, ये तीनों अपने पास, तो इसको ऐसे तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर AgOH, या पहले KOH था अपना, ये की बात है KOH KOH KOH, तीनों में आप KOH लिख सकते हो। इजिकल टू इसका प्रोडक्ट क्या आया था वो आपको ध्यान रखना है, KOH लिखा हो तो इसका प्रोडक्ट अपने पास आया था HCHO, इसका प्रोडक्ट आया था CH3CHO, इसका प्रोडक्ट आया था अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रकार से ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड है, एसीटोन है, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट जो है वो आते हैं, ठीक है। तो ये था जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन। जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन होने के बाद नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो है यहाँ पर नंबर फर्स्ट में चल रहा है अभी जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन में ही विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन। विस डाई हैलाइड का जल अपघटन, जेम डाई हैलाइड के बाद में विस डाई हैलाइड का जल अपघटन। विस डाई हैलाइड है उसको अपन ने ऐसे लिखा था CH2 Cl और Cl, ये विस डाई हैलाइड है 1,2 डाइक्लोरो, ठीक है, एथेन या एथिलीन क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम फिर से करवाते हैं H2O के साथ, प्रेजेंस ऑफ KOH या AgOH इजिकल टू प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा, CH2Cl दो आ गई, प्लस H2O के दो मॉलिक्यूल चाहिए अपने को, HOH यहाँ से KOH AgOH, इस प्रकार से। तो इसका जो H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, इसका जो H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, तो माइनस हो गए यहाँ से 2HCl 2HCl, यहाँ से माइनस हो गया। इसके बाद में अपना जो प्रोडक्ट आता है ये CH2Cl इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ से CH2Cl ऐसे था पहले, H और Cl करके दो Cl निकल गई, तो इसका बन गए यहाँ पर OH, तो दो OH जुड़ गई। अब ये दो जुड़ गए तो इसके बाद में आगे इसकी रिएक्शन होगी नहीं, ये यहाँ पर एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन क्लोराइड था, वैसे ही एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये यहाँ से हो जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो CH3 होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। CH3 होता है इसको अपन मेथिल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये CH अकेला CH हो जाता है, CH2 एक बार है CH2, ठीक है। CH2 इसके ऊपर दो Cl अपन जोड़ सकते हैं यहाँ से, एक CH2 है तो एक Cl इधर जोड़ सकते हैं, एक Cl इधर जोड़ सकते हैं, ठीक है। दो Cl यदि इसके ऊपर जुड़ते हैं, ये जैसे संयोजकता खाली है इसके ऊपर जुड़ते हैं, या यहाँ पर अपने पास अकेला यही है CH2 और ये दो Cl ऐसे जुड़ते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अभी आपने देखा था ना मेथिलीडीन, मेथिलीडीन, ये मेथिलीडीन हो जाता है, ठीक है। और अकेला ऐसे आता है जैसे ये CH2 है, ये CH2 है, इस प्रकार से है, पास वाले में है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिलीन, ये मेथिलीन है। तो ये जेम डाई हैलाइड है, ये विसिनल डाई हैलाइड है, ये सामान्य है, ये एक कार्बन का, दो कार्बन का, एक कार्बन का है, और ये भी एक कार्बन का, ये दो कार्बन का, जिसमें एक हेलोजन है, दो हेलोजन है और दो हेलोजन है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोल जो है एथिलीन ग्लाइकोल या एथेन 1,2 डाइओल, एथेन, इसका नाम क्या होगा, एथेन 1,2 डाइओल, एथेन 1,2 डाइओल का फॉर्मेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना विसिनल डाई हैलाइड का जो जल अपघटन है वो हम करते हैं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या आता है, तो विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन करने पर फाइनल प्रोडक्ट है वो आता है यहाँ पर एथेन 1,2 डाइओल या एथेन 1,2 डाइओल या जाएगा, अभी आपने लिखा ना एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो अभी अपने देखा है जल अपघटन। जल अपघटन के बाद में नंबर 2 रिएक्शन अपने पास है वो है यहाँ पर विहाइड्रोहेलोजनीकरण।
वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, ठीक है, जिसको अपने विहाइड्रोहेलोजनीकरण या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब पहले वो क्या समझ लीजिए, वी का मतलब होता है यहाँ से निकलना, निकलना, निकलना। हाइड्रो का मतलब हो गया यहाँ से हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निकलना है। हाइड्रोहेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का निकलना, और एक करण जो लग जाता है आगे, इसका मतलब होता है प्रोसेस। क्या समझ आया कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसी एक प्रोसेस या ऐसी एक क्रियाविधि जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब विहाइड्रोहेलोजनीकरण के अंतर्गत अपनी जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होनी चाहिए, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए। तो इसके लिए जैसे अपने पास अकेला अपन लिखते हैं यहाँ पर CH2Cl2, ठीक है, ये जैसे अपने पास है, यहाँ पर आपने लिखा एल्कोहलिक KOH, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि जो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़े हुए हैं उसके आगे वाले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए होने चाहिए, तभी तो होगा विहाइड्रोहेलोजनीकरण। यहाँ से विहाइड्रोहेलोजनीकरण हम नहीं कर सकते, तो ये रिएक्शन नो होगी, नो रिएक्शन। इसके बाद में कार्बन बढ़ाता हूँ मैं, CH3CHCl और Cl, यहाँ पर है इसका एल्कोहलिक KOH इज इक्वल टू प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा इसका तरीका ध्यान से समझेंगे। CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 एक H सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी Cl है, दो आ गया, और ये अपने पास है एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से इस प्रकार से होता है, तो ये इसमें क्या होता है कि इस कार्बन के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होता है। ये हाइड्रोजन जैसे ये एल्फा है तो ये बीटा है यहाँ पर, ठीक है, एल्फा बीटा, तो यहाँ से बीटा कार्बन जो उसका हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होता है, तो इसका Cl है वो यहाँ से निकल जाता है। H की शिफ्टिंग Cl यहाँ से आउट है, तो ये माइनस हो गया यहाँ से HCl। तो इसके अंदर बाकी क्या बच गया, यहाँ पर अपने पास बच गया CH2 डबल बॉन्ड हो गया, ही डबल बॉन्ड CHCl, ये अपने पास आ गया, जिसको अपन वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। अपने शुरू में नाम सीखा था नामकरण, तो उसमें लिखा था अपन ने, यह है वाइनिल क्लोराइड या VC, 2-क्लोरोएथीन, 1,2,2-क्लोरोएथीन या VC। अब ऐसा जो आता है तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसका जो एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ऐसे करके दिखा देते हैं, एक H ऐसे कर दिया अपन ने, इसको H को ऐसे करने के बाद में इस H की शिफ्टिंग हम जब इधर करवाते हैं, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग जब हम इधर करवाते हैं, तो इसका Cl यहाँ से आउट हो जाता है। तो H की शिफ्टिंग Cl यहाँ से आउट, तो माइनस फिर से क्या हो जाएगा यहाँ से HCl फिर से यहाँ से आउट होता है, तो यहाँ से CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ये, और CH डबल बॉन्ड तो था, H की शिफ्टिंग ये किया तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, CH से ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एथाइन। एथाइन का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाता है। तो इसको विहाइड्रोहेलोजनीकरण हमने क्यों बोला है, क्योंकि देखिए यहाँ से विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब निकल गया, तो HCl यहाँ से आउट हो गया, HCl यहाँ से आउट हो गया, तो इसको बोलेंगे विहाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन यानी हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाता है। तो इसको बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, जिसके अंतर्गत अपने ये वाला देखा है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद में आप ये तो अपने देखा है वाइनिल उसका जेम डाई हैलाइड वाला। यदि हम विसिनल डाई हैलाइड का देखते हैं, विसिनल डाई हैलाइड ऐसे तो होता है, विसिनल डाई हैलाइड मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका फिर आप प्रोडक्ट देखना क्या आएगा, CH2 यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, अपने ये रिएक्शन चल रही है अपनी एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, तो ये अपन रखते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, अब इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट कैसे आता है वो ध्यान से समझेंगे। इसको अपन ऐसे लिखेंगे CH2Cl, ठीक है, और यहाँ से CH और यहाँ से H, और इसका Cl मैं नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत, CH2Cl, CH2Cl, तो एक ही बात है, इसको लिखने का थोड़ा तरीका है, इसी से ये रिएक्शन जो वो कंप्लीट हो जाएगी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होता है, इसका जो H है वो शिफ्ट इधर होता है, ये ध्यान रखेंगे, H की शिफ्टिंग Cl यहाँ से आउट, माइनस HCl, विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो गया। तो इसमें बना क्या, CH2
फिर यहाँ से ये इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से आ गया डबल बॉन्ड, ये तो निकल ही गया यहाँ से। अब इसके पास बच गया है CH, ये इधर गया तो ये इधर CH और इसके ऊपर एक जुड़ा हुआ है Cl, ये आ गया इसके ऊपर Cl। तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो पहले प्रोडक्ट आया है ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसको अपन बोलेंगे VC, वाइनिल क्लोराइड। अभी अपने देखा था वाइनिल क्लोराइड। उसके बाद में क्या होता है, रिएक्शन फिर आगे चलती रहती है। तो आगे चलेगी तो क्या होगा, इसका जो H है इस H को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ CH2, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वाला प्रोडक्ट ऐसे आया। इसमें अब इस H की शिफ्टिंग करवाते हैं। ये जो H है इसकी शिफ्टिंग यदि इधर हो जाए, इस H की शिफ्टिंग इधर हो जाए तो Cl यहाँ से आउट हो जाता है। H की शिफ्टिंग Cl यहाँ से आउट तो माइनस हो जाता है यहाँ से HCl। तो H की शिफ्टिंग Cl यहाँ से आउट तो HCl, तो ये आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे हम एथाइन, ठीक है। एथाइन का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाता है, एथाइन का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। तो ये जो अपने पास था अपने पास विसिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड, उसका यदि हम क्या करते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण करते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है एथाइन। तो ये होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण किसका, जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड का। इसको आप बिल्कुल से करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको आप करने की कोशिश कीजिए, इसको रोक के देखिए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए। इसके बाद में है अपने पास विहेलोजनीकरण, नंबर 3 विहेलोजनीकरण, ठीक है। या अपने पास है रिएक्ट विद जिंक, डीहेलोजिनेशन होता है, डीहेलोजिनेशन या विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण का मतलब होता है अकेला हेलोजन का निकलना, वी का मतलब हो गया यहाँ से निकलना, हेलोजनीकरण हेलोजन का, ठीक है, हेलोजन का, करण यानी प्रोसेस, ठीक है। तो हेलोजन का निकलना जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं विहेलोजनीकरण, डीहेलोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या है, ये रिएक्शन हो रही है रिएक्ट विद जिंक के साथ। तो अपने पास सबसे पहले देखते हैं जेम डाइहैलाइड से रिएक्शन, जेम डाइहैलाइड से, कि जेम डाइहैलाइड से रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे आता है। तो जेम डाइहैलाइड में यहाँ लिख देता हूँ CH2 एक Cl दूसरा Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो है जिंक के साथ। तो जिंक के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो ऐसा जब होता है तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल प्लस जिंक है उसके भी क्या करते हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कैसे लेते हैं अभी देखेंगे यहाँ पर, और ये रिएक्शन जो होती है इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये लेते कैसे हैं, ये CH2Cl2 अपने पास जो जेम डाइहैलाइड था इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2 एक Cl दूसरा Cl प्लस जिंक Zn प्लस एक Cl दूसरा Cl, यहाँ से आ गया अपने पास ZCH2 इजिकल टू इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका जो एक Zn है वो 2 Cl के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो यहाँ से 2 Zn जो है वो 4 Cl के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा ZnCl2 के 2 मॉलिक्यूल, 2 एक नहीं हुए, 2 Zn 4 Cl, तो ZnCl2 4 Cl हो गई। प्रोडक्ट क्या है अपने पास CH2, इधर भी अपने पास है CH2। अब एक इधर से निकला है एक इधर से निकला है, दोनों साइड से निकला तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर एथीन। तो यहाँ से एथीन की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है जेम डाइहैलाइड से। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस थी, इससे हम जेम डाइहैलाइड जो है उससे हम एथीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किससे, जिंक के साथ क्रिया करवाकर, ठीक है। तो वेरी सिंपल प्रोसेस थी, आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसमें आप कार्बन बढ़ाते हो तो इसकी रिएक्शन जो है वो दूसरी आ सकती है। जैसे इसकी दूसरी रिएक्शन कैसे आ सकती है, इसी प्रकार से यदि आपको ये समझ आ गई हो तो दूसरी आ सकती है CH2 या यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3 CHCl प्लस 2 Zn अभी मैंने लिए Cl CH3 इज इक्वल टू इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ से देखिए 2 Zn 2 Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो माइनस हो गया 2 ZnCl2 2 ZnCl2। तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या है यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ से इसका नाम क्या हो गया, मेक एथ प्रोप ब्यूटीन,
इसका नाम हो गया ब्यूटीन। 2 नंबर है 1,2 ब्यूटीन, इसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ब्यूटीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते हो वैसे वैसे इसकी जो एल्कीन है वो यहाँ पर बनती जाती है। तो ये यहाँ पर था अपना छोटा सा टॉपिक, कौन सा, वी हेलोजनीकरण, हेलोजन का निकलना, और इस प्रकार से हेलोजन जो है वो निकल जाता है। तो ये छोटी सी प्रोसेस होगी जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड जो है इसके बाद में अपने पास है विश डाई हैलाइड से। विश डाई हैलाइड से कैसे निकलेगा, तो विश डाई हैलाइड से अपने को निकालना है, तो इसके लिए अपने पास क्या है प्रोसेस, CH2 और Cl और Cl, ये अपने पास विश डाई हैलाइड है, एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं, और उपस्थिति के रूप में अपने पास कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा जिंक डाला हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा हीट भी दे सकते हो या सिंपल है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका एक जिंक जो है वो इसके एक Cl के साथ में रिएक्शन कर लेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से एक Cl यहाँ से शिफ्ट हुआ, एक यहाँ से आउट हुआ, तो यहाँ से इसका Zn है वो इसके 2 Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, माइनस हो गया यहाँ से ZnCl2, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से आउट हुआ ZnCl2, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाता है यहाँ से एथीन। ठीक है, मेथ एथीन, Cl की शिफ्टिंग और Cl यहाँ से आउट, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ से एथीन। तो इस प्रकार से क्या होता है, विश डाई हैलाइड है उससे हम एल्कीन जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन हटा के जितना आप कार्बन जोड़ते हो उतने कार्बन की एल्कीन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। लॉन्ग एल्कीन भी अपने को प्राप्त हो जाती है। 4 कार्बन की करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से हटा दीजिए, आप करके देखिए, एक CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, एक CH3 यहाँ जोड़ेंगे तो एक CH3 यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये है अपने पास विश डाई हैलाइड से। तीसरा जो अपने पास इसी में आता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, तीसरा, और उसका अपन वी हेलोजनीकरण करते हैं। नंबर 3 है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड वाला। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने बताया था आपको CH2 Cl और Cl। तो इसके सापेक्ष देखा जाए तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और ये अपने पास ओमेगा। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा ओमेगा, मतलब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, अपने पास ये है। इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करवाते हैं, Zn के साथ। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका Zn इसके Cl से रिएक्शन करेगा इस प्रकार से, तो ये ZnCl2 बना लेगा। अब ZnCl2 बनाएगा तो यहाँ पर देखिए, अब ये यदि पहले यहाँ पर ऐसा ही होता तो बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से निकला है, तो यहाँ से निकला तो ये बॉन्ड यहीं बनेगा, यहीं पर ही, और Cl यहाँ से आउट होगा। ध्यान से समझेंगे, ये वाला बॉन्ड है वो इधर का इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो है वो निकल गया। तो एक बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई है, यहाँ से निकला तो माइनस क्या हो गया, यहाँ से ZnCl2, और इसका जो प्रोसेस क्या हुआ, CH2 और यहाँ से CH2, इस प्रकार से प्रोडक्ट आ गया, जो अपने पास है साइक्लो कंपाउंड, चक्रीय यौगिक साइक्लो कंपाउंड, यानी मेथ एथ प्रोब्यूट साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है जब हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड लेते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इसमें आपने क्या सीखा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जो इसका वी हेलोजनीकरण करते हैं, तो इसमें सेम कार्बन का, जितने कार्बन का अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है उतने ही कार्बन का हमें साइक्लो कंपाउंड या साइक्लिक चक्रीय कंपाउंड अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जबकि हम अभी अपने इससे पहले क्या देख रहे थे, नंबर 1 आपने क्या देखा था, जेम डाई हैलाइड। ध्यान से समझेंगे, जेम डाई हैलाइड में क्या हुआ था, आपने जो लिया था CH2Cl2, इसके आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो जितने कार्बन लिए थे उससे डबल कार्बन का आपको एल्कीन प्राप्त हो रहा है। जितने कार्बन लिए उससे डबल कार्बन का एल्कीन प्राप्त हुआ। जैसे आपने 1 कार्बन का लिया तो 2 कार्बन का एल्कीन प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपका हुआ है। जबकि आपने विश डाई हैलाइड देखा था दूसरा, विश डाई हैलाइड। तो विश डाई हैलाइड में अपने पास क्या था, जैसे इस प्रकार से था CH3CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl, सॉरी एक यहाँ पर Cl, इस प्रकार से CH2 यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो जितने कार्बन का हमने विश डाई हैलाइड लिया था उतने कार्बन का हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो इसमें स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिसके अंतर्गत समान कार्बन का एल्कीन बनता है, समान कार्बन का एल्कीन बनता है, ये रही। ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिससे डबल कार्बन का एल्कीन बनता है, ये रही।
ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिसमें से समान कार्बन का साइक्लो कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। जितने कार्बन लेते हैं उतने कार्बन का समान का अपने को साइक्लो कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया ये वाला, जितने कार्बन है उतने कार्बन का होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, इसको बोलते हैं विहेलोजनीकरण। तो अभी अपन ने क्या देखा है, रासायनिक गुणों में जल अपघटन देख लिया, हाइड्रोहेलोजनीकरण देख लिया, विहेलोजनीकरण देख लिया। ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं रासायनिक गुण के। इसके बाद में कुछ आते हैं यूजेज। जो अपने पास एल्काइल हैलाइड है टोटल, उस एल्काइल हैलाइड के टोटल के यूजेज क्या हैं, तो कोई ज़्यादा खास नहीं, छोटे छोटे यूजेज हैं। CH3Cl, C2H5Cl, ये सब है, आप याद कर सकते हो आसानी से। जैसे यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, ये सब जो है इसका उपयोग मेथिल एवं एथिल के सेलुलोज बनाने में करते हैं। सेलुलोज की जो परत होती है वो इन सबसे बनती है, यहाँ से उसका उपयोग है। C2H5Cl है, एथिल क्लोराइड का उपयोग TeL बनाने में करते हैं। टेट्रा एथिल लेड, मैंने बताया था आपको, PbNa लेड, सोडियम का लेड जो है उसके साथ अपने क्रिया करवाई थी, और टेट्रा एथिल लेड जो है अपने ने प्राप्त किया था। टेट्रा एथिल लेड कैसे प्राप्त किया, अपने पास है C2H5, ठीक है 4, और यहाँ पर Pb टेट्रा एथिल लेड, आपको ध्यान हो 3 Pb यहाँ से आउट हुए थे, मैंने बताया था आपको, और Na और Cl के साथ क्रिया करके NaCl निकल गया था, टेट्रा एथिल लेड प्राप्त हुआ था TeL। इसी प्रकार CH3Cl, C2H5Cl, ये सब इनका उपयोग प्रशीतक यानी ठंडा करने में, और निश्चेतक यानी निश्चेतक किसको बोलते हैं, मूर्छित करने में करते हैं, यानी किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसके लिए उपयोग में कर सकते हैं निश्चेतक के रूप में, या किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को मूर्छित करने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड है, उनमें इन सब का उपयोग होता है। अनेक प्रकार की कार्बनिक यौगिक उनमें करते हैं। पॉलीमर जो प्रोसेस है, उस पॉलीमर प्रोसेस में भी इसका उपयोग करता है। अनेक प्रकार के बहुलक जो है वो भी इन्हीं के द्वारा बनते हैं। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड है वो अभी अपन ने देखा है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी हैं, और आज तक के अपन ने ये उपयोग तक अपन टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है पूरा समझ में आ गया होगा। आज की जो सारी रिएक्शंस है वो आपने बिल्कुल से ध्यान से पढ़ी होगी, आप इसका अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।